किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की रोपाई के समय धान की फसल में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम बहुत सारे तरीके आपको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, कई बार क्या होता है कि हमें डीएपी नहीं मिलता है रोपाई के समय, कई बार एनपीके नहीं मिलता है, कई बार कुछ नहीं मिलता है। तो आज हम यहाँ पे 2-3 फार्मूले आपको बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल किसान भाई अपनी धान की फसल में कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डीएपी मिल गई तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं मिली तो एनपीके भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 3-4 तरीके आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले किसान भाई मैं आपको बता दूँ, जो धान की किस्में होती हैं वो कुछ किस्में हमारी बहुत कम समय में पक के तैयार हो जाती हैं, यानी कम अवधि में तैयार होती हैं, और कुछ हमारी किस्में ज़्यादा अवधि की होती हैं, लंबी अवधि की होती हैं, जैसे 140 दिन, 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन में तैयार होती हैं। तो कुछ किस्में हमारी 115-20 दिन में तैयार होती हैं, कुछ किस्में 110 दिन में भी तैयार हो जाती हैं। तो उसमें जो खाद की मात्रा है वो हमें कम डालनी होती है। जो किस्में हमारी देर में तैयार होती हैं उसमें हमें खाद की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे किसान भाई हमने धान की जो किस्में हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले हमने रखा हुआ है वो किस्में जो 120 दिन से कम समय में तैयार होती हैं। दूसरे भाग में हमने रखा हुआ है वो किस्में जो 120 दिन से ज़्यादा समय में तैयार होती हैं। तो उन किस्मों में हमें रोपाई के समय कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन या इससे कम समय में तैयार हो जाती हैं, उन किस्मों में रोपाई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएपी खाद की। अगर आपको रोपाई के समय डीएपी मिल जाती है या फिर रोपाई के 10 दिन के अंदर डीएपी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि आपको रोपाई के समय ही देना है, आप 10 दिन के अंदर इन खादों का इस्तेमाल अपनी धान की रोपाई के बाद कर सकते हैं। तो रोपाई के समय अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो डीएपी की आपको 28 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। यूरिया आपको 16 केजी, एमओपी पोटास 11 केजी और जिंक सल्फेट आपको 10 केजी डालना चाहिए रोपाई के समय, अगर आपको डीएपी मिलती है तो। अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो इसकी जगह पे आप 12-32-16 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 12-32-16 की 40 केजी मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। यूरिया 16 केजी और जिंक सल्फेट आपको 10 केजी डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके धान के पौधे का विकास अच्छे से हो, जड़ का विकास अच्छे से हो, आपके धान में ज़्यादा कल्ले आएँ, तो इसके लिए आपको कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डालना पड़ेगा। रोपाई के समय ये इस जो खाद हम डाल रहे हैं इसी खाद में मिला के आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आती है एक सागरिका की आती है, सागरिका Z++ और सागरिका गोल्ड। तो सागरिका दानेदार में जो भी आपको मिले उसका इस्तेमाल आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से रोपाई के समय जब आप यूरिया, डीएपी, एमओपी डाल रहे होते हैं तब इसमें मिला के आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से अच्छा बेनिफिट मिलेगा, पौधे की अच्छी बढ़वार होगी, पौधे में हरापन रहेगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, ज़्यादा जड़ का विकास होगा। तो किसान भाइयों, अभी तक हमने जाना अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो कितना डालना है, अगर आप एनपीके 12-32-16 डाल रहे हैं तो कितना डालना है। अब हम जानते हैं बहुत सारे हमारे किसान भाई एनपीके 10-26-26 का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो किसान भाई रोपाई के समय एनपीके 10-26-26 की 50 केजी मात्रा का इस्तेमाल करें। यूरिया 16 केजी और जिंक सल्फेट 10 केजी आपको रोपाई के समय डालना चाहिए। बहुत सारे हमारे किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं। तो एसएसपी की 81 केजी मात्रा का इस्तेमाल रोपाई के समय आपको करना चाहिए। रोपाई के समय यूरिया 27 केजी, एमओपी पोटास 11 केजी और जिंक सल्फेट 10 केजी आपको डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हमने 4 फार्मूले, 4 तरीके जाने हैं जो हमारे धान की किस्में 120 दिन से कम समय में तैयार होती है। इसमें आप ये जो खाद है इसकी इतनी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम किसान भाइयों जानते हैं जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिनों से ज़्यादा दिनों में तैयार होती हैं, उन किस्मों में हमें कितनी मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें भी हम 4 फार्मूले, 4 तरीके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तरीके में हम डीएपी खाद के बारे में ही जानने वाले हैं। तो रोपाई के समय आपको डीएपी 38 किलोग्राम डालनी है, यूरिया आपको 20 केजी, एमओपी पोटास आपको 20 केजी और जिंक सल्फेट आपको 10 केजी का इस्तेमाल अपने 120 दिन से ज़्यादा समय में तैयार होने वाली आपको धान की किस्मों में डालना होता है। हमारे बहुत सारे किसान भाई एनपीके 12-32-16 डालते हैं। तो 12-32-16 अगर आप डाल रहे हैं रोपाई के समय, तब आपको जो 12-32-16 की मात्रा है वो 55 केजी लेनी है। यूरिया आपको 20 केजी लेनी है, जिंक सल्फेट आपको 10 केजी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई एनपीके 10-26-26 डालते हैं। तो एनपीके 10-26-26 की 68 केजी मात्रा का इस्तेमाल रोपाई के समय करना है। यूरिया 20 केजी और जिंक सल्फेट 10 केजी आपको धान की रोपाई के समय डालना चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं। तो एसएसपी की 110 केजी मात्रा का इस्तेमाल रोपाई के समय आपको करना है। यूरिया 35 केजी, एमओपी पोटास 20 केजी, जिंक सल्फेट 10 केजी आपको डालना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 4 तरीके आपको बता दिए, 8 तरीके बताए हैं। जो हमारी किस्में 120 दिन से कम समय में तैयार होती है उसमें कितनी खाद डालनी है, और जो हमारी धान की किस्में 120 दिन से ज़्यादा समय में तैयार होती है उसमें कितनी खाद डालनी है। यहाँ पे किसान भाई अगर आप धान की सीधी बुआई करते हैं तो भी आपको इतनी ही मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर आप देसी किस्में लगाते हैं तो देसी किस्मों में आपको जो मात्रा है वो आधी कर लेनी है, यानी अगर आपको यूरिया 20 kg डालना है तो उसमें आपको 10 ही kg डालना पड़ेगा। अगर आपको ये सारे उर्वरक आपको रोपाई के समय ये सारी खादें नहीं मिल पाती हैं तो रोपाई के 10 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप जिंक सल्फेट को हमेशा अलग से ही डालें, DAP खाद में मिला के इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर आज की ये जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। आपका जो भी सवाल हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।